यहाँ हम करने लगे हैं बी पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल 1.4। तो डिवीजन में जैसे जो है 3 6 को डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 2। और हमें पता है कि डिवाइड में जब पावर्स जाती हैं तो वो माइनस हो जाती हैं। तो यूनिट भी इसी तरह से किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा और आंसर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका आंसर होगा। तो 1.5 न्यूमेरिकल है मेरे पास। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। इसे सॉल्व करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और साथ में डिवीजन भी है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन के। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को लिखते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में 3 10⁻² का मतलब है 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ। जितनी पावर है उतने ज़ीरोज़ लगाएंगे और इसका यूनिट किलोग्राम ही रहेगा। नेक्स्ट वाले में मेरे पास है 4 और किलो। किलो का मतलब होता है 1000, मीन्स के 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे आ जाएंगे और यूनिट हो जाएगा मीटर। इसी तरह से डिवीजन में मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेकंड स्क्वायर। तो इन सबको जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास बन जाएगा 12 विद 5 ज़ीरोज़, 2 ये वाले और 3 ये वाले, और ये डिवाइड हो जाएगा 500 से। तो जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो है वो आंसर बन जाता है 2400, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ और यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी 1.6 न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही आसान है। इसमें उन्होंने कहा है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच मेजरमेंट। आपने बताना है कि हर मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ हुए हैं। तो इसके लिए पहले आपको जो है वो 4 रूल्स पता होने चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के जो 4 रूल्स हैं वो क्या हैं। उन रूल्स के मुताबिक जो है आप इस न्यूमेरिकल को बखूबी कर सकते हैं। हाँ, मैंने लिख लिया है न्यूमेरिकल नंबर 1.6, जिसका ए पार्ट जो है वो ऑर्डिनरी लिखा हुआ है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 2। द आंसर विल बी 2। ये वैसे ही साइंटिफिक नोटेशन में है, पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि जो राइट साइड वाला ज़ीरो होता है वो भी काउंट होता है। जो बिटवीन 2 नंबर्स बिटवीन ज़ीरो है ये भी काउंट होगा, लेकिन जो लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरोज़ हैं वो काउंट नहीं होते हैं। तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है सेकंड पार्ट, तो इसलिए फोर्थ पार्ट, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। 1.7 है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने इन 2 पार्ट्स को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इनको फर्स्ट पार्ट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ये जो पॉइंट है इसको 3 तक मूव करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ क्योंकि 3 डिजिट्स मूव किया है तो -3। लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो माइनस पावर आती है। अब जैसे नेक्स्ट वाले में राइट टू लेफ़्ट मूव करना है तो ये होगा हमारे पास पॉजिटिव पावर। तो देखते हैं इसको, ये बन जाएगा 2.064 10⁻²। 2 डिजिट्स मूव किया और 10⁻² पहले ही मौजूद है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2.064 10⁻⁴ मीटर। नेक्स्ट है मेरे पास 1.8 न्यूमेरिकल, जिसमें है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हमने लिखनी है और इन अमाउंट्स को करेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁴ भी है, उसके बाद सेंटीमीटर भी है, और इसी तरह से ये 3 पार्ट है मेरे पास जो कि अरेंज फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन भी करेक्ट नहीं है। तो इनको करते हैं जी। तो 1.8 को मैंने लिखना है करेक्ट प्रीफिक्स में, तो मैं कैसे लिखूँगी? 5 है मेरे पास और फिर मेरे पास है 5.0 है और मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास है 10⁻⁴ और सेंटीमीटर को मैं लिख सकती हूँ 10⁻⁻² मीटर्स। और फिर क्या होगा, ये
जब इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁴ माइनस 2 एंड 4 माइनस 2 जो है वो मेरे पास बन जाएगा 10⁻² मीटर। 10⁻² मीटर की कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाला पॉइंट आगे मूव करवाऊँगी तो ये 0.5 हो जाएगा और 10⁻1 और 10⁻² मीटर्स मेरे पास आंसर बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ कर दूँगी और 10⁻³ जो है वो हमें पता है किलो के बराबर है। तो ये पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये है सेकंड पार्ट, इसमें जो है पॉइंट यहाँ पे है और 10⁻² है। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ एक पॉइंट को आगे मूव करवाऊँगी। ये बन जाएगा 58.0 मल्टीप्लाई 10⁻1 एंड 10⁻² पहले से ही मौजूद है। तो जब ये 10 पावर्स ऐड होंगी तो ये हो जाएगा 1+2। 1+2 जो है वो 3 के बराबर है और 3 मुझे पता है किलो के बराबर है। तो मेरे पास बन जाएगा 58 मल्टी 10⁻³ को किलो में कन्वर्ट कर देंगे, किलोग्राम। जी, तो ये है थर्ड पार्ट, इसमें है 45 10⁻⁻4 सेकेंड्स। इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी, मुझे इसको बनाना है -3। -3 करने के लिए इस पॉइंट को एक डिजिट जो है मैं आगे मूव करवाऊँगी। तो 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻1 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 सेकेंड्स। अब क्या होगा, प्लस माइनस होगा, 1 - 4, 1 - 4 जो है वो हो जाएगा -3 सेकेंड्स के बराबर और -3 जो है वो मेरे पास आता है मिली सेकेंड्स में। मैथ और फिज़िक्स से रिलेटेड मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.9 आ गया है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस में का यूनिट है, ये यूज़ इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में यूज़ किया जाता है क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा मीटर्स की रेंज से तो बहुत ही ऊपर, तो लाइट ईयर को यूज़ किया जाता है। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये वो डिस्टेंस होता है जो रोशनी पूरे एक साल में कवर करती है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो स्टार्ट कर। तो यहाँ पे हमने गिवन डाटा लिख लिया। डाटा में मेरे पास दो चीज़ें, एक तो टाइम उन्होंने दिया हुआ है कि आप एक ईयर में सेकंड्स निकालें, तो फिर लाइट ईयर का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करें कितना बनेगा। तो 1 लाइट ईयर है ईयर का मतलब है कि 365 डेज़ है मेरे पास। 365 डेज़ को जब मैं कन्वर्ट करूँगी सेकंड्स में, तो मैं 365 को मल्टीप्लाई करूँगी सबसे पहले 24 आवर्स के साथ, उसके बाद आवर्स को करूँगी मिनट्स में और फिर मिनट्स को करूँगी सेकंड्स में। तो मेरे पास जो टाइम बनेगा सेकंड्स में एक साल में, वो बराबर होगा 3153600 सेकंड्स के। दूसरी चीज़ जो मुझे दी हुई है वो है स्पीड v, जो कि रोशनी की होती है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैंने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड में मैं लिखूँगी कि मैं एस निकालना चाहती हूँ 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, फॉर्मूला इस चैप्टर में एक इंट्रोड्यूस करवाया गया था, डिस्टेंस का एस इज़ इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो मैंने सिंपली एस निकालने के लिए 1 लाइट ईयर डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ को मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड्स इन अ ईयर। तो एक ईयर में सेकंड्स बन रहे हैं 1 3 6 एंड दिस। और ये जो रकम है ये बराबर आएगी कैलकुलेट करने से 9.46 10⁻15 मीटर्स। इतना एक लाइट ट्रैवल करती है एक साल में।
लास्ट न्यूमेरिकल है 1.10 मेरे पास। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ अ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको मैंने कन्वर्ट करना है अब किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, मतलब कि यूनिट कन्वर्जन करनी है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना। तो जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करना है, सिंपली इस अमाउंट को किलोग्राम में ले जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे अपना डाटा लिख लिया है कि 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। तो कन्वर्जन का सिंपल मेथड है, आप क्या करेंगे 13.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पे किलो को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो किलो में जो है वो 1000 के बराबर होता है किलो, और फिर मेरा जो यूनिट है वो चेंज होके किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आ जाता है 13,600। और इस 600 को जब मैं यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, यहाँ पे पॉइंट है, जब ये पॉइंट 1 के बाद जाएगा तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि मैंने 4 डिजिट्स क्रॉस किए इसलिए हो जाएगा 4 किलोग्राम और पर मीटर क्यूब।